वो भी अपन को स्वीकार नहीं करना है। और गूगल है, जैसे अपन सोचते हैं कि हमें एयरटेल का कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो अपन को ना तो गूगल ना कोई भी सर्च इंजन से अपन को ये पता नहीं लगाना है कि इसका मतलब कस्टमर केयर नंबर क्या है, क्योंकि गूगल पे आप कोई भी, क्योंकि भाई आपके नाम से कोई भी नंबर ऐसे गूगल पे डले रहते हैं, प्राइवेट साइट से आप देखो। और जैसा मेरा कहना था सब लोगों से, बच्चों से, सबसे, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक मध्य प्रदेश पुलिस अभियान चलाया जा रहा, और खास तौर पर बहनों के लिए ये है कि कभी भी हमेशा अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। कोई भी ऐसी साइडों पर मत जाओ, कोई भी मतलब ऐसा, जैसे कई बार ऐसा होता सर कि ये शादी वगैरह की मेमोरियल साइड होती ना सर, तो इस पर भी लोग कई बार इसमें उसके झांसे में फंस जाते हैं। तो पहले उसका सत्यापन कर ले, किसी भी ऐसे मामले में नहीं पड़ना कि अपन साइबर ठगों का शिकार हो। भाई कोई फ्री में रुपया नहीं देता, वो बैठे हैं, वो ठगने के लिए बैठे, हम आपके लिए बस सावधान रहें। और सबसे अच्छा अपनी पढ़ाई लिखाई करें। दुनिया हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे समय दें, पढ़ाई में समय व्यतीत करें, और ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो। अगर हम मतलब अगर सर ने हमें थोड़ा सा हमें मांगा था सर से समय, बस कि हमने सर बहनों के लिए सर हमें 10 मिनट दीजिए, सर ने बोला ठीक है आप आ रहे 10 मिनट के लिए, तो सर के भी आभारी है सर, आपके स्टाफ के आभारी है सर, और सबका आभार व्यक्त करके सर जो हमारी बात थी सर के मतलब ये सोशल मीडिया पे जो ठगी का शिकार हुआ है ना सर, तो उसी के माध्यम से बताना चाहते थे कि उसके शिकार ना हो सर। थैंक यू। समस्त स्टाफ मौजूद है, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और बात कहें शासकीय कन्या विद्यालय द्वारा की, तो कहीं ना कहीं एक दिल को सुकून मिलता है। आदरणीय हमारे पीएल सर ने जो इस संस्था के लिए किया है, हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि छतरपुर जिले में मेरी संस्था का नाम प्रथम कर जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा एक अच्छा महसूस होता है। ऐसे आदरणीय सर के लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से साइबर से संबंधित जो कार्यक्रम है, हमारे भगवा थाने में पदस्थ सम्मानित विजय फूल सिंह ने विस्तृत जानकारी दी है। आप सभी को इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि साइबर अपराध, कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी से जो भी अपराध होते हैं उन्हें हम लोग साइबर अपराध बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बात साइबर अपराध की हो रही है। तो वो साइबर अपराध क्या है, कैसे ये घटित होते हैं, कैसे लोग अपनी चंगुल में फंसाते हैं, तो निश्चित रूप से इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब चीजों से साइबर अपराध होते हैं। और सुनो, इस अपराध के बारे में कोई के पास ऐसे अगर फोन आता है तो आपके पास एक नंबर होना चाहिए इस प्रकार के अपराधों के लिए, 1930 1930। आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हमेशा अपने पास रखना, ये नंबर पे आप कॉल करना, ऐसा फोन आता है। या उसकी एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, ये वेबसाइट है, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी के झांसा में नहीं आने, 1930 नंबर याद रखना। किसी का ऐसा फोन आता तो आप 1930 पे कॉल करना। और एक वेबसाइट है, अगर कॉल नहीं लगता तो cybercrime.gov, मतलब गवर्नमेंट वाला gov.in पर आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी संस्था में हेल्पलाइन नंबर लेते हैं, यहाँ भी मुझे भरोसा है कि हमारे सर ने बड़े ध्यान से सुना है, वो अंकित जरूर कराएंगे। और चूंकि तुलसी के बड़े प्रस्तुत आप लोगों को समझा है, और निश्चित रूप आप सभी समझ गए होंगे। ज्यादा लंबे समय तक कार्यक्रम को नहीं, आपके अध्ययन कार्य में हम लोग को ध्यान डाल रहे हैं ऐसे। और बड़े ही आप शांतिपूर्वक आप लोगों ने सुना है, सब लोग समझदार हैं। और सर भी अपने एक संस्था के शिक्षक हैं, चूंकि विकास चंद साहब, उनके साथ भी घटना हुई थी। तो अधिकांश जो साइबर ठगी का गिरोह होता है, वो अच्छे पढ़े लिखे इंसानों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है जो गांव के किसान हैं वो तो नहीं साइबर अपराध में फंस पाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को शिकार बनाते हैं। तो हम सब को सजग रहना है, सचेत रहना है।
और साइबर क्राइम से दूर रहना है। कोई भी गलत रॉन्ग नंबर से कॉल आता है या मैसेज आता है या किसी साइट की लिंक आती है तो सब चीज दूर रहना है। आपने मुझे यहाँ तक बुलाया और बोलो मुझे इस लायक समझा बोलो का मैं पुनः मैं अपने सहयोगियों की विश्वास पुनः धन्यवाद करता हूँ। पत्रकार विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी, यशस्वी स्टाफ और अनुशासन के छात्र छात्राएं, जैसा कि साइबर अपराध के बारे में चल रहा है तो मुख्य अतिथि और पत्रकार जी ने अधिकार से ये बता दी है। एक और जानकारी है, अपने पास जो कॉल आता है उसकी पहले में कितने 10 अंक का कॉल नंबर होता है ना, तो 12 अंक जो रहते हैं 12 अंक रहते हैं। सो में 2 अंक कौन से रहते हैं, 91 प्लस 9। तो इंटरनेशनल कोड है जो भारत का कोड है ना। इसके अलावा आपके पास यदि कुछ भी +92 या +69 कुछ भी कहीं से दूसरा कॉल आता है तो समझिए वो इंटरनेशनल कॉल है, अपने देश का कॉल नहीं है। कहाँ से है, बाहरी कॉल है और उसको अपन को अटेंड नहीं करना है, वो फ्रॉड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जैसे अभी बताया कि जो है ये लिंक वगैरह आती है तो लालच भरी एक लिंक और आती है कि अभी इस उपलक्ष्य में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एयरटेल कंपनी या ये आपको ये 2 महीने का बैलेंस फ्री दे रही है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपका बैलेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, लालच है ना। तो लालच को आपको के चक्कर में नहीं आना है। देखो संसार में ऐसा कोई दानदाता नहीं है जो अपना सब कुछ लुटा के और आपके ऊपर नशावर कर दे, क्योंकि अब उन्हें पढ़ा है कि लालच जो रहती है ना उसके लिए वो दुआ पड़ा ना कि मक्खी गुड़ में कर रहे पंच रहे लगता है। तो यदि लालच के चक्कर में फंसेंगे, लालच जो पंखी होती है ऊपर खाने के चक्कर में उसमें जाती है और अपने उसी में चिपक जाती है और अपना क्या कर लेती है, कल कचरा करके सत्यानाश कर देती है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को लालच के चक्कर में नहीं जाना है, संतोष रूपी धन प्राप्त करना है जितना हमारे पास है वह पर्याप्त है। तो इंटरनेशनल कॉल हो गया, व्हाट्सएप कॉल भी आते हैं, तो अनजान नंबरों से व्हाट्सएप कॉल नहीं ग्रहण करना है। आजकल ये व्हाट्सएप कॉल आते हैं और डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया ही गया है कि आपको CBI हुआ, ID हुआ, ED हुआ, इनसे जो है ये बिल्कुल उसका थाने जैसा लॉकअप होगा, पीछे बैकग्राउंड होगा, वहां से कॉल आएगा कि आपने ये किया है और आपके नाम से, आपके आधार क्रमांक से या इससे इतने प्रकार की ठगी हुई है या ये हुआ है। आप तुरंत जो है आपसे जानकारी पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन है, क्या है, आप अकेले हैं, कहाँ है। आप यही 24 घंटे तक बंद रहिए, नहीं तो आपके परिवार वालों को हम अरेस्ट कर लेंगे। आपके माता पिता या भाई बहन कहाँ पर है वो पूरी जानकारी ले लेते हैं और उनको हम जो है अरेस्ट करके ये सजा दिला देंगे। तो आपको किसी प्रकार के धोखों में नहीं पड़ना है। आपको उसकी एक तो अटेंड नहीं करना है, अटेंड कर भी लिया तो फिर ये वो असर होती है तो जो है उसको काट दें और उसकी जैसा भी बताया कि जो नंबर दिया गया है 1930 1923 पर आप कॉल लगाएं और इन सब अपराधों से बचें, लालच के चक्कर में न आएं। धन्यवाद। टिंकू गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार भाई मुकेश यादव जी, पत्रकार मानवेंद्र सिंह जी, उनके साथ आए समस्त गणमान्य नागरिक, विद्यालय के समस्त शिक्षक, प्रिय छात्र, आज साइबर अपराध इतना बढ़ गया है कि एक दिन में कम से कम 10 कॉल साइबर अपराध की नहीं लगती। इसके लिए ग्रुप तैयार किया गया है, लड़कियों को वो बिठाते हैं, उनका काम है आपको फोन लगाना। 2 लड़कियां फोन लगाती हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, आपकी EKYC होना, EKYC नहीं हुई है जिस कारण आपकी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। OTP आपके पास आएगी, आप उन्हें OTP बता देगा और 10 लोगों को फोन लगाएंगे, एक आध तो फंसी जाएगा। इस प्रकार वो अपने जाल में फंसाती हैं। इसलिए हमें
इस प्रकार के नंबरों से बचना है और इनको अपन को फोन को रिसीव नहीं करना है, किसी भी प्रकार की ओटीपी आपको नहीं बताना। एक व्हाट्सएप पे आती एपीके फाइल, पीएम किसान लिखा रहता है, उस फाइल को भी क्लिक नहीं करना है। बहुत से लोगों के पैसे उसके माध्यम से चले गए हैं, इसलिए इस प्रकार की फाइल से बचें। हम लोग अपने ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप की इस प्रकार की कोई भी लिंक नहीं डालते हैं, जो पढ़ने लायक हो, पढ़ाई से संबंधित है, उसी लिंक को डालते हैं ताकि किसी का भी कोई नुकसान ना हो। और इसके अलावा भी जैसे हमारे यहाँ आते तुम लोगों के अभिभावक, बड़ी जांच पड़ताल के बाद ही तुम्हें बुलाया जाता है कि तुम्हारे पिताजी आए या भाई आए। एक बार किसी छात्रा के बोले जीजा है, हम जीजा के लिए हमारा विद्यालय अलाउ नहीं है, किसी को आने नहीं देते। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको आने देते हैं ताकि विद्यालय में किसी भी छात्रा का अहित ना हो, और ना ही आप लोगों को किसी को अलाउ करना है बताना कि हमारे जीजा विद्यालय में है। बिल्कुल हम किसी को अलाउ नहीं करते, फटकार के यहां से भगाते हैं इस सुरक्षा की दृष्टि से। और आप लोग जा रहे हो, कोई बीच में मोटरसाइकिल कहता है कि चलो हम छोड़ देंगे, इस प्रकार के झांसे में भी नहीं उतरना है। आप लोग पैदल जा रहे हो, पैदल जाइए, अनजान व्यक्ति के साथ जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। यही लोग लड़कियों को पकड़ करके अपराध करते हैं और उनको कई प्रकार की नशाखोरी में लिप्त कर देते हैं, उन पर अपराध करते हैं। इसलिए हमें इन चीजों से बिल्कुल बचना है, सतर्क रखना है। अभी पढ़ाई का समय आ गया है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लोग बात फर्जी पेपर बना के डाल देते हैं कि ये 2024 का पेपर है, आप 500 रुपए दो, स्वयं वही का वही पेपर आ जाएगा। तो इन चीजों में भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए। कोई दिक्कत आती है, हमारे शिक्षक हम 24 घंटे तैयार हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए तैयार है। 9वीं 11वीं की परीक्षाएं चल रही है, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं नहीं चल रही। हमारा यही उद्देश्य है कि सभी छात्र लोग यहाँ आए और पढ़ाई की तैयारी करें। इसलिए सभी को बढ़िया खाना है, ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना है ताकि परीक्षा के समय बीमार ना हो और अच्छे से अच्छे नंबर ले आ सके, ये कोशिश करना है। किसी भी छात्र को परीक्षा में कोई भी पर्ची कागज लेके नहीं जाना है। सभी जगह वीडियो कैमरे लगा दिए गए हैं। अपने विद्यालय में भी 26 कैमरे लग चुके हैं, सभी की निगरानी यहाँ से हो रही है। हर सेक्टर पर कैमरे की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए सभी सावधान रहें और मन से पढ़ाई करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत